द स्टूडेंट होम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे अर्थव्यवस्था। यह पार्ट 4 होगा, ठीक है। इससे पहले के पार्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। इससे पहले 3 पार्ट कवर हो चुके हैं। आज अर्थव्यवस्था शुरू कर रहे हैं, जो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आज के वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा ये। तो शुरू करते हैं अब। भारत स्विट्जरलैंड कर संधि। स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते के तहत सर्वाधिक तरजीह राष्ट्र के खंड को निलंबित करने की घोषणा की। यह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इस कदम से स्विट्जरलैंड में परिचालन करने वाली भारतीय कंपनियों और भारत में स्विस निवेशकों पर कर का बोझ बढ़ सकता है। वर्ष 2010 में भारत और स्विट्जरलैंड ने DTAA के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। तो DTAA समझौता भारत और स्विट्जरलैंड के बीच वर्ष 2010 से ही लागू था, जो 1 जनवरी 2025 को ख़त्म हो जाएगा। नारियल तेल को खाद्य तेल के रूप में मान्यता। सर्वोच्च न्यायालय ने नारियल तेल को खाद्य तेल घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि नारियल तेल को खाद्य तेल के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए तथा इस पर 5% वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाना चाहिए। 5% GST लगाया जाना चाहिए। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक। लोकसभा ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया। यह विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 इसका उद्देश्य क्या है? परिचालन को सुव्यवस्थित करने और विनियमों को आधुनिक बनाने के लिए कई बैंकिंग संबंधी कानूनों में संशोधन करना। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 बैंक खाताधारकों को अपने खातों में अधिकतम 4 नॉमिनी रखने की अनुमति देता है। कितने नॉमिनी रख सकते हैं? नॉमिनी 4। नॉमिनी बनाने के भी 2 तरीके होंगे। नॉमिनी बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो सभी नॉमिनी को एक साथ तय हिस्सेदारी देना, दूसरा नॉमिनी को एक क्रम में रखना जिससे एक के बाद एक को पैसा मिलेगा। असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण, ये टॉपिक है अभी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 की संदर्भ अवधि के लिए 2023-24 के लिए असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं। ये असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यम हैं जिनमें MSME, घरेलू इकाइयाँ और स्वयं के खाते वाले उद्यम शामिल हैं। असंगठित गैर कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो रोजगार, सकल घरेलू उत्पाद और समग्र सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अप्रत्याशित लाभ कर। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन और डीजल, पेट्रोल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर को हटा दिया है। WGT को हटा दिया है। WGT को पहली बार जुलाई 2022 में लागू किया गया था, जिसका कारण यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद वैश्विक तेल और ईंधन की कीमतों में वृद्धि था। इस शब्द का प्रयोग ईंधन निर्यात और घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर लगाए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दायरे में आने वाले उपकरणों को वर्णित करने के लिए किया जाता था। छठा टॉपिक है खोपरा का MSP। सरकार ने 2025 के लिए खोपरा का MSP 422 रुपये बढ़ाया। सरकार ने 2025 सीजन के लिए खोपरा, नारियल गिरी का MSP 422 रुपये बढ़ाकर 12,100 रुपया प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। किसके सिफारिशों पर?
CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। NEHHDC, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम ने अपने एरी सिल्क के लिए सीधे जर्मनी से प्रतिष्ठित ओकोटेक्स प्रमाणन, कैसा प्रमाणन है? ओकोटेक्स प्रमाणन सफलतापूर्वक हासिल किया। किससे? जर्मनी से। एरी सिल्क दुनिया का एकमात्र शाकाहारी रेशम है, जिसे अक्सर शांति का कपड़ा और अहिंसा रेशम कहा जाता है। इस रेशम के कीड़ों को मारे बिना संसाधित किया जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारत का योगदान। भारत ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में $2 बिलियन का योगदान दिया है। परिवहन, जल संरक्षण, खाद्य प्रबंधन और ग्रामीण संपर्क जैसे क्षेत्रों में $4.867 बिलियन के ऋण के साथ 20 चालू परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। NDB एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जिसकी स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी। अल्जीरिया को सितंबर 2024 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया है। 2024 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन शामिल हुआ? अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने की थी। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई शहर, चीन। धन प्रेषण प्राप्त करने में भारत शीर्ष पर। विश्व बैंक ने, किसने? विश्व बैंक ने हाल ही में दुनिया भर में भेजे गए धन का ब्यौरा जारी किया। इस सूची में भारत शीर्ष पर है। भारत लगातार कई वर्षों से शीर्ष पर है। 2024 में धन प्रेषण की वृद्धि दर 5.8% रहने का अनुमान है, जबकि जो 2023 में यह 1.2% दर्ज की जाएगी। इस वर्ष वैश्विक धन प्रेषण में भारत की हिस्सेदारी 14.3% थी। भारत के बाद मैक्सिको, थर्ड फिलीपींस, फोर्थ पाकिस्तान का स्थान है। फर्स्ट है अपना प्यारा भारत, इंडिया। SCS 2023-24 घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 उपभोग पैटर्न, असमानता, क्षेत्रीय विविधताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो उपभोग पैटर्न, असमानता और क्षेत्रीय विविधताओं के बारे में। प्रति व्यक्ति आधार पर भारत का औसत घरेलू उपभोग व्यय अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक एक वर्ष पूर्व की तुलना में वास्तविक रूप से 3.5% बढ़ गया है। बढ़ता खाद्यान्न व्यय। ग्रामीण परिवार खाद्य व्यय का हिस्सा 2022-23 में 46.38% से बढ़ाकर 2023-24 में 47.04% हो गया है। शहरी परिवार पिछले वर्ष के 39.17% से मामूली वृद्धि होकर 2023-24 में 39.68% हो जाएगा। ग्रामीण और शहरी परिवारों के बीच औसत मासिक उपभोग में अंतर 2022-23 में 71.2% से घटकर 2023-24 में 69.7% हो गया है। ये सब आंकड़े मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रूस के साथ तेल समझौता किया। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट कहाँ की कंपनी है? रोसनेफ्ट, रूस की, के साथ बड़ा कच्चा तेल सौदा किया। किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी। रोसनेफ्ट ने रिलायंस को प्रतिदिन रोसनेफ्ट ने रिलायंस को प्रतिदिन 5 लाख बैरल कच्चा तेल आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है।
यह 10 वर्षीय समझौता वैश्विक आपूर्ति का 0.5% है और वर्तमान मूल्य पर इसकी कीमत सालाना 12 से 13 बिलियन डॉलर लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। जामनगर स्थित रिलायंस के साथ रूस की सरकारी कंपनी ने 11,000 करोड़ रुपए के वार्षिक सौदे पर समझौते के तहत इस परिसर में रिफाइनिंग का काम होगा। जामनगर स्थित रिलायंस की जो कंपनी है वहाँ पे। जामनगर कहाँ है? गुजरात। सीपीआई आधार वर्ष। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधार वर्ष को संशोधित कर 2024 कर रहा है। आधार वर्ष तुलना के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में 2012 संभवतः 2024 तक संशोधित किया जाएगा। आरबीआई मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए प्राथमिक मीट्रिक के रूप में सीपीआई का उपयोग करता है तथा इसे 4% ±2 पर बनाए रखता है। 2 से लेके 6 तक के बीच में, 4 ±2, 2 से 6 के बीच में। नए आधार वर्ष 2026 से लागू होने की संभावना है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार वर्ष का प्रबंधन से केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ करता है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मॉस्पी के अंतर्गत आता है ये। महिला कार्यबल भागीदारी। भारत सरकार महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक राष्ट्रीय नीति लाने जा रही है। यह एक मजबूत देखभाल अर्थव्यवस्था ढांचे के माध्यम से सक्षम वातावरण बनाने पर केंद्रित है। यह भौतिक, भावनात्मक और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है, लेकिन कभी कभी इसे पहचाना नहीं जाता या कम आंका जाता है, जिसके परिणामस्वरूप छिपी हुई देखभाल अर्थव्यवस्था उत्पन्न होती है। भारत के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2024 के अनुसार लगभग 36.7 महिलाएं और 19.4 कार्यबल अवैतनिक घरेलू कार्यों में संलग्न हैं। यह डेटा महिला सशक्तिकरण पर अगर ए से लिखने के लिए आए मेंस में तब, या फिर आंसर राइटिंग करना हो किसी जीएस के प्रश्न का, उन सभी के लिए ये जरूरी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO समय उपयोग सर्वेक्षण 2019 से पता चलता है कि 6 वर्ष और उससे अधिक आयु के 81% भारतीय महिला प्रतिदिन 5 घंटे से अधिक समय अवैतनिक घरेलू गतिविधियों पर बिताती हैं। ये भी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट डेटा है। कोर सेक्टर के उत्पादन में सुधार। भारत के 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अक्टूबर माह में 3.1% की वृद्धि हुई है, जो वृद्धि के साथ साथ निरपेक्ष स्तर के संदर्भ में 3 महीनों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 8 कोर उद्योगों का सूचकांक उन उद्योगों के उत्पादन निष्पादन का संकेत देता है जो कोर प्रकृति के हैं। घटते भार के क्रम में 8 मुख्य उद्योग है। कौन कौन से 8 मुख्य उद्योग है? पहला है रिफाइनरी, और देखते हैं, ये यूपीएससी में ऐसा प्रश्न पूछा गया है कोर उद्योग के बारे में। रिफाइनरी उत्पाद पहला, दूसरा बिजली, तीसरा इस्पात, चौथा कोयला, पांचवा कच्चा तेल, छठा प्राकृतिक गैस, सातवां सीमेंट, आठवां उर्वरक। इसको कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं का भार 40.27% हिस्सा 8 प्रमुख उद्योगों का है। ताइवान की लैपटॉप निर्माता कंपनी ने भारत में विनिर्माण शुरू किया। ताइवान की लैपटॉप निर्माता कंपनी माइक्रो स्टार इंटरनेशनल MSI ने भारत में लैपटॉप निर्माण शुरू किया है। किसने? माइक्रो स्टार इंटरनेशनल भारत में लैपटॉप निर्माण शुरू किया। कहाँ की कंपनी है? माइक्रो स्टार इंटरनेशनल ताइवान की कंपनी अपने चेन्नई संयंत्र विनिर्माण करेगी। कहाँ? चेन्नई में। कंपनी के अनुसार भारत उनके सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है।
मारुति सुजुकी का उत्पादन बढ़ा। कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए मारुति सुजुकी ने इस अवधि के दौरान 20 लाख कारों के निर्माण का आंकड़ा पार कर लिया है। यह पहली बार है कि कंपनी ने एक कैलेंडर वर्ष में 20 लाख से अधिक कारों का निर्माण किया है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन और वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माण में ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन गई है जिसने एक कैलेंडर वर्ष में 20 लाख से अधिक कार का निर्माण किया है। 20 लाख कारों में से 60% हरियाणा और 40% गुजरात में निर्मित किया गया। SBI के अनुसार गरीबी दर 5% से नीचे। SBI रिसर्च के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में समग्र स्तर पर गरीबी दर 4 से 4.5% के बीच है। भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में 23 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। SBI भी गरीबी से संबंधित आंकड़े जारी करती है, जिसमें 23 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण गरीबी 4.86% रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 7.2% और वित्त वर्ष 2012 में 25.7% थी। लगातार कम होते जा रही है। वित्त वर्ष 2024 में शहरी गरीबी 4.09% होने का अनुमान है, जो 2023 में 4.6% और 2012 में 13.7% थी। ग्रामीण शहरी उपभोग का अंतर 2023-24 में बढ़कर 69.7% हो जाएगा, जबकि पिछले वर्ष यह 71.2% और एक दशक पहले 83.9% था। जगदीप सिंह बने दुनिया के सबसे महंगे CEO। भारतीय CEO जगदीप सिंह ने दुनिया के सबसे महंगे CEO हैं, जिनकी वार्षिक सैलरी 17,520 करोड़ रुपए है एक वर्ष में। क्वांटम स्केप के संस्थापक हैं। ये किसके संस्थापक है? क्वांटम स्केप। जगदीप सिंह क्वांटम स्केप के संस्थापक है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किससे संबंधित कंपनी है? इलेक्ट्रिक वाहन के लिए बैटरी प्रौद्योगिकी पर काम करती है। बैटरी बनाती है EV के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। क्वांटम स्केप का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। यह कंपनी कहाँ है? क्वांटम स्केप अमेरिका में। थोक मुद्रास्फीति आधार वर्ष बदलेगा। थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर 2022-23 करने के लिए नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया। तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष संशोधित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कार्य समूह का गठन हुआ है? रमेश चंद। थोक मूल्य सूचकांक की गणना में आधार वर्ष की तुलना में कीमतों में वृद्धि का आकलन किया जाता है। ऐसी स्थिति में आधार वर्ष को संशोधित करने से देश में मूल्य स्थिति के अधिक सटीक तस्वीर सामने आने की संभावना है। थोक मूल्य सूचकांक की गणना वर्ष 1942 में आधार वर्ष 1939 के साथ शुरू हुई। उसके बाद इसे 7 बार संशोधित किया गया है। वर्तमान में 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता है। गठित कार्य समूह मूल्य संग्रहण की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करेगा और सुधार के लिए सुझाव देगा। वर्तमान में 2021-22 है, लेकिन किसको अब आधार वर्ष बनाने का बात हो रहा है? 2022-23 को रमेश चंद की अध्यक्षता में। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहेगी। NSO ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहेगी। ऐसे आंकड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी IMF का, वर्ल्ड बैंक का, NSO का, जो भारत की वृद्धि दर के लिए आंकड़े देते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 4 साल के निचले स्तर पर 6.4% पर आ सकती है। पिछले वित्त वर्ष में इसकी वृद्धि दर 8.2% थी। माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया AI में समझौता। सरकारी कंपनी इंडिया AI ने वर्ष 2026 तक 5 लाख भारतीयों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में दक्ष बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। कितने लोगों को? 5 लाख। इंडिया AI मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इंडिया AI मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 5 लाख लोगों को AI में प्रशिक्षित किया जाएगा।
सरकार ने 5 साल के भीतर देश में AI प्रणाली के विकास के लिए 2024 में 10,372 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। इसके तहत छात्रों, शिक्षकों, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सरकारी अधिकारियों और महिला उद्यमियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, भारत का आर्थिक विकास दर लगभग 6.3% रहने की उम्मीद है। SBI ने बताया कि वर्ष 2024-25 में भारत के आर्थिक विकास दर 6.3% रहने की उम्मीद है। इससे पहले बताया था यहाँ भारत की आर्थिक 6.4 रहेगा, NSO बताया था, और ये बता रहा है कौन? SBI। SBI ने बताया कि वर्ष 2024-25 में भारत के आर्थिक विकास दर 6.3% रहने की उम्मीद है। भारत सरकार ने विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि भारत सरकार का अनुमान कितना है? ये देखिए, इसी में 3 तरह का क्वेश्चन आ गया, एक SBI का, एक CSO का और एक भारत सरकार का। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 4 साल के निचले स्तर 6.4% रहने का अनुमान लगाया था, यही NSO। ठीक है, तो ये हमारा आर्थिक घटनाक्रम समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक आप लोग ख्याल रखिए, धन्यवाद।